एक रात 7 दोस्त अदिति, रिया, कबीर, आर्यन, सिद्ध, मीरा और रोहित एक पुराने होटल के बंद पड़े तहखाने को खोजने निकलते हैं। सबके हाथ में सिर्फ मोबाइल की रोशनी और टॉर्च होती है। जगह पर अजीब सी खामोशी और नमी का एहसास फैला होता है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, दीवारों पर अजनबी निशान और पुराने खून जैसे धब्बे नजर आने लगते हैं। अचानक कबीर को एक पुरानी लोहे की अलमारी मिलती है, जिसके अंदर से एक चमड़े की डायरी गिरती है। डायरी में लिखा होता है कि इस तहखाने में सालों पहले एक डॉक्टर ने खतरनाक प्रयोग किए थे, डीबूटिंग। डर से सभी पीछे हटते हैं। फिर चेंबर धीरे धीरे खुलता है और अंदर एक पुरानी आधी टूटी मानव जैसी आकृति हिलने लगती है। शायद कोई असफल प्रयोग जो अब जाग चुका है। रिया चीखती है, भागो। सातों दोस्त भागते हुए तहखाने से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे डर के मारे उस कमरे से बाहर भागे, सबको लगा कि अब शायद वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने लंबे सुनसान गलियारे में कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। गलियारे की रोशनी एक एक करके धीमी होने लगी और दीवारों पर अजीब सी लाल परछाइयां रेंगने लगी, जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। पीछे वाला दरवाजा बिना किसी इंसान के खुद ब खुद धीरे से बंद हो गया। सबने पलट कर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त गलियारे के अंत से एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई जमीन पर घिसटती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों में आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी चाल में ऐसा एहसास था मानो वो उनका नाम जानती हो। सब लोग दोबारा भागने लगे, पर इस बार उन्हें साफ समझ आ गया था, ये जगह कोई घर नहीं बल्कि शिकार घर है, और वो परछाई उन्हें जाने नहीं देगी। अंधेरे गलियारे में खड़ी वो लंबी पतली परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। हम 7 दोस्त डर से जड़ हो गए। अचानक लाइट टिमटिमाने लगी और एक पल के लिए चमकी तो वो हमारे बिल्कुल सामने थी। चारों तरफ के दरवाजे जोर से बंद हो गए, जैसे किसी ने हमें कैद कर दिया हो। तभी दूर से एक बच्ची की दबी हुई चीख सुनाई दी। परछाई ने अपना ठंडा लंबा हाथ राजू के कंधे पर रखा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। राजू की धड़कन थम चुकी थी। अब हम 6 दोस्त बचे थे और वो परछाई अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। अंधेरे गलियारे में खड़ी वो लंबी पतली परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। हम 7 दोस्त डर से जड़ हो गए। अचानक लाइट टिमटिमाने लगी और एक पल के लिए चमकी तो वो हमारे बिल्कुल सामने थी। चारों तरफ के दरवाजे जोर से बंद हो गए, जैसे किसी ने हमें कैद कर दिया हो। तभी दूर से एक बच्ची की दबी हुई चीख सुनाई दी। परछाई ने अपना ठंडा लंबा हाथ राजू के कंधे पर रखा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। राजू की धड़कन थम चुकी थी। अब हम 6 दोस्त बचे थे और वो परछाई अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। 6 दोस्त भागते भागते रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर उनके पैरों के निशान थे, पर साया अब भी बिना निशान के उनके पास आ चुका था। अचानक हवा ठंडी हो गई और 7वें दोस्त की आवाज गूंजी, मैं यहीं हूं। सभी सिहर उठे। साया धीरे धीरे उसी दोस्त का चेहरा लेने लगा जो गायब हुआ था। उसने कहा, जो पीछे मुड़ता है वही अगला होता है। डर के मारे एक दोस्त ने मुड़कर देखा और उसकी परछाई जमीन से उठकर साए में मिल गई। अब बचे थे सिर्फ 5 और रात अभी बाकी थी। 7 में से अब सिर्फ 5 दोस्त बचे थे। डर सबकी आंखों में साफ झलक रहा था। तभी उनमें से एक राघव बोला, इस आत्मा से भागकर कुछ नहीं होगा। हमें इसे उसी पुराने तहखाने में मिलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। रात के सन्नाटे में वे सब उस वीरान जगह लौटे। तहखाने की सीढ़ियां नीचे उतरते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं और हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। तभी अंधेरे से वही आत्मा प्रकट हुई और भारी आवाज में बोली, तुम फिर लौट आए। अब या तो सच्चाई सामने आएगी या फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 5 दोस्त अंधेरे तहखाने में बैठे उस आत्मा के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक अमित को एक डरावनी झलक दिखी। एक पुरानी जंग लगी मशीन जो कभी अस्पताल में इस्तेमाल होती थी। मशीन अपने आप चल रही थी और उससे काली ऊर्जा निकल रही थी। अमित घबराकर मशीन के पास गया और बोला, सुनो सब, यही मशीन है। आत्मा इसी से शक्ति लेती है। तभी मशीन तेज आवाज करने लगी। बल्ब फूट गए और साया जोर से हंस पड़ा। तहखाना हिलने लगा जैसे कुछ भयानक जाग चुका हो।